स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टंट्या मामा पर फिल्म निर्माण की मांग को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा, जिस तरह जंगल सत्याग्रह पर फिल्म बनी, उसी तरह आदिवासी जननायक टंट्या मामा पर भी फिल्म बननी चाहिए। उन्होंने बताया कि आदिवासी युवाओं द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे लेकर वे नेता प्रतिपक्ष के साथ मुख्यमंत्री से समय लेने की अपील कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पहले ही क्लीन चिट दे दी गई और सैंपल भोपाल आने में कई दिन लग गए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत खराब है। उन्होंने कहा, बीजेपी शुरू से ही मंडल कमीशन और ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रही है। सिर्फ कुछ लोगों को पद बांट देने से सामाजिक न्याय नहीं होता। नियुक्तियों में आरक्षण तक नहीं दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के इस तीखे बयान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। इनकी नीयत खराब है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप मंडल कमीशन के सामने ले लो। मंडल कमीशन में आरएसएस ने विरोध किया, ओबीसी रिजर्वेशन का किया कि नहीं किया? पूरा आंदोलन उन्होंने किया था। ओबीसी के खिलाफ शुरू से है ये। कुछ लोगों को पद बांट देने से मतलब नहीं है। मूल रूप से आरक्षण में इनको लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप नियुक्तियां देखोगे यूनिवर्सिटीज में और इनके संस्थाओं में, सब जगह इन्होंने अपर कास्ट को बैठाया हुआ है और सारे के सारे जो बैठाया हुआ है पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैविक कपास का इतना बड़ा मुद्दा है, हजारों करोड़ का घपला है, हजारों करोड़ का। और इसमें पीयूष गोयल जी खुद ने स्वीकार किया है कि बहुत गड़बड़ हुई है और इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने पहले 300 जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज थी उनको निलंबित कर दिया और उसमें केवल एक पर आपराधिक प्रकरण दायर किया, लेकिन वापस उनको रिस्टोर कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इस पर रोकने के लिए फिर से उन्होंने आदेश दिए और आदेश देने के बाद फिर उन्होंने उसको विथोल्ड कर लिया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी बदनामी हो रही है। देसी कपास को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कपास को ऑर्गेनिक बताकर जो कीमत खरीदी जा रही है उससे 3 गुना 4 गुना में विदेशों में बेची जा रही है। और उन्होंने विदेशों में अब देश के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को मानना बंद कर दिया है। और यही नहीं है, जीएसटी पे भी छापा पड़ा है और जीएसटी के भी लगभग 1000 करोड़ का भी घपला उसके अंदर है। सर, ओबीसी आरक्षण की सरकार है। देखिए, इस बारे में मैं पीटीआई और एएनआई को दोनों कह चुका हूँ। क्या आपको जानकारी है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने उस दिन क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं दी थी? बिना जांच के क्लीन चिट दे दी थी। उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं आती क्या? आज ही मैं देख रहा हूं कि वहां पे जो टेस्ट के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया, छिंदवाड़ा से भोपाल आने में 6 दिन लगे। ये गंभीरता है सरकार की। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार पर लग रहा है कि तमिलनाडु सरकार की उससे चल रही थी। उन्होंने तमिलनाडु सरकार का जहाँ तक सवाल है, इसमें ये क्यों भूल जाते हो कि इसमें केंद्र सरकार की परमिशन भी लगती है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी। 3 तारीख को पहली मौत हुई, 26 तारीख को पहला सैंपल भेजा गया। और लगातार आपके जो वहाँ के सोन वाल्मीकि विधायक भी वो भी पत्र लिखते रहे कि सरकार, बिल्कुल लिखते रहे। 23 दिन बाद पहला सैंपल भेजा गया, 23 दिन बाद पहला सैंपल भेजा गया। इस बीच 12 बच्चे मर गए। बिल्कुल यही तो है, इसलिए इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री। सर, राहुल गांधी जी तो उतरे हुए, ये भी होके आए, हमारे अध्यक्ष जी भी होके आए, कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं क्या छिंदवाड़ा? इनसे हम लोग जो
जो जंगल सत्याग्रह का फिल्म बनी उसके जो निर्माता हैं उनके लिए हमारे उमंग सिंघार जी ने कहा था कि टाटिया मामा भील के भी फिल्म बनना चाहिए। तो उसका प्रोजेक्ट लेके हम आए हैं और हमने विपक्ष के नेताजी से अनुरोध किया कि सीएम साहब से समय लें ताकि हम उनसे मांग करें कि जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासी युवकों ने पूरी फिल्म बनाई है, सारे टेक्नीशियन, सारे एक्टर, डायरेक्टर, लिरिक्स, म्यूजिक सब आदिवासी लड़कों ने बनाई है, लड़कियों ने बनाई है। उसी प्रकार से टाटिया मामा भील की भी फिल्म बनना चाहिए। उसके बाद रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी की और दुर्गावती जी की भी बनना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ। 22 बच्चों की मौत हो गई मगर सरकार अभी तक अच्छे अस्पतालों में बच्चों को भर्ती नहीं करा पा रही। क्या पूरे देश में अच्छे अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है कि बच्चों को बचाया जा सके? सरकार है कहाँ सरकार है?